ग्रीष्मा और शेरोन राज का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। शेरोन उसे बेइंतहा प्यार करता था और शायद ग्रीष्मा भी उसे चाहती थी। लेकिन प्यार, मोहब्बत, शादी के लिए रिश्ते की तलाश और जिंदगी की इस धूप छांव के बीच एक रोज कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो लड़की सुंदर होने के साथ साथ बेहद पढ़ी लिखी भी थी। उसकी शादी होनी थी। घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा। लड़का फौज में था। दोनों की कुंडली तो मिल गई, लेकिन पंडित ने लड़की की कुंडली देखकर कहा कि शादी के फौरन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये बात सुनकर लड़की वालों के होश उड़ गए। अब उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो फौज वाले लड़के से रिश्ता तोड़ लिया जाए या फिर एक कठिन उपाय किया जाए। लड़की वालों ने सोचा कि रिश्ता तोड़ने से बेहतर है कि उपाय कर लिया जाए, लेकिन वो उपाय बेहद ही खौफनाक था। तिरुवनंतपुरम के रहने वाली उस नौजवान जोड़ी की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। वो दोनों जब भी मिलते थे एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। साथ में घूमते फिरते भी थे, खाते पीते थे और फिर अगली बार मिलने के वादे भी किया करते थे। ये कहानी है 24 साल के शेरोन राज और 23 साल की ग्रीष्मा की। इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, कि शेरोन राज पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी गर्लफ्रेंड यानी ग्रीष्मा से मिलता तो उसे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। घर वाले हर बार इस बात को लेकर अपने बेटे शेरोन राज से सवाल करते थे, लेकिन शेरोन इसे महज इत्तेफाक समझ के टाल दिया करता था। ग्रीष्मा से मिलने के बाद शेरोन की तबीयत खराब होती थी और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने आप में ठीक हो जाया करता था। ग्रीष्मा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। इंग्लिश लिटरेचर में बीए करने के बाद अब डबल एमए कर रही थी और पूरे यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लेकर आई थी। घर वाले उसके लिए रिश्ता भी ढूंढने लगे थे और एक आर्मी मैन से उसकी शादी की बात चल रही थी। हालांकि अपने बॉयफ्रेंड यानी शेरोन राज से भी उसका रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन राज एक बार फिर अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। दोनों के बीच मुलाकात हुई और ग्रीष्मा ने इस रोज उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए दिया और इसके कुछ देर बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी। असल में शेरोन जैसे ही अपने दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर से निकला, उसे उल्टियाँ होने लगी। उसका दोस्त उसे किसी तरह संभाल कर घर लेकर गया, लेकिन जब शेरोन की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो इस बार उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। शेरोन को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की, उसे दवाइयां दी और उसका ब्लड टेस्ट भी किया गया, लेकिन कई बार उल्टियां होने पर उसकी तबीयत बिगड़ने के बावजूद शेरोन की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन एक रोज गुजरने के बाद यानी कि 17 अक्टूबर को एक बार फिर शेरोन की तबीयत खराब हुई और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार जब शेरोन की ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो न सिर्फ उसके खून में कई सारे कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिए, बल्कि एक एक करके उसके अंदरूनी अंग भी काम करना बंद कर रहे थे। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इसके बाद डॉक्टर लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार 25 अक्टूबर को वो हो गया जो नहीं होना था। शेरोन राज के अस्पताल में मौत हो गई। मल्टी ऑर्गन फेल होने के चलते उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। शेरोन के घर वालों पे मानो जैसे आसमान टूट पड़ा हो, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? शेरोन राज की तबीयत एकाएक इतनी जल्दी कैसे बिगड़ती चली गई? क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर उसकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई खास कहानी थी? क्योंकि शेरोन की तबीयत इस बार ग्रीष्मा से मिलने के बाद बिगड़ी थी, तो उसके घर वालों को लग रहा था कि शायद शेरोन की इस हालत के पीछे ग्रीष्मा का ही हाथ हो। हालांकि अपनी मौत से पहले जब शेरोन ने अपने घर वालों से बात की थी, तो उसने अपनी तबीयत बिगड़ने के पीछे किसी पर कोई शक नहीं जताया था।
खास करके अपनी गर्लफ्रेंड पर। ग्रीष्मा को लेकर पूछे गए घर वालों के सवाल और जवाब में भी उसने ना में ही दिया था कि इसमें ग्रीष्मा का कोई हाथ नहीं है। मगर 4 रोज बीत जाने के बाद यानी कि 29 अक्टूबर को जब शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कहानी सिर के बल पलट गई। जो शेरोन अब तक अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को क्लीन चिट दे रहा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हुई कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया था। जी हाँ, वो जहर जिसने न सिर्फ उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी, बल्कि जिसके चलते उसके अंदरूनी अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया था और आखिरकार उसको हार्ट अटैक फेल हो गया था। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके घर वालों और उसके जानने वालों को हिलाकर रख दिया था। सवाल ये था कि शेरोन को जहर किसने दिया और क्यों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेरोन के घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसके गर्लफ्रेंड के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। शेरोन के घर वालों का कहना था कि ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ले ली। घर वालों ने बताया कि किस तरह शेरोन जब जब उनकी बेटी से मिलने जाता तब जब उसकी तबीयत बिगड़ जाती, उसे उल्टियाँ होने लगती। जब भी उसके घर वाले उसकी खराब तबीयत के बारे में उससे पूछते थे तो वो हर बार मना कर देता था कि इसमें ग्रीष्मा का कोई हाथ नहीं है। हालांकि घर वालों ने बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ने से पहले ग्रीष्मा के हाथों से उसने आयुर्वेदिक जूस पिया था। असल में घर वालों का कहना था कि शेरोन जब भी ग्रीष्मा से मिलता था, उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा उसे आयुर्वेदिक जूस पीने को देती थी। ग्रीष्मा अक्सर इस जूस को पीने से हाथ पैरों में दर्द ना होने की बात को कहती और शेरोन से इसको पीने के लिए जिद करती। अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर हद से ज़्यादा यकीन करने वाला शेरोन ये जूस हर बार खुशी खुशी पी लिया करता था। हालांकि हर बार ये जूस उसे कुछ कड़वा लगता और हर बार इस जूस के बाद ग्रीष्मा उसे कोई मेट्रो ड्रिंक या कोई दूसरा जूस पीने के लिए देती ताकि उसके मुंह में कड़वाहट दूर हो जाए। लेकिन ये सच था कि वह हर बार जूस पीने के बाद शेरोन को उल्टियाँ जरूर होती और उसकी तबीयत जरूर खराब होती। अब शेरोन की मौत के बाद उसके घर वाले ये खुलासा कर रहे थे कि ये सब कुछ दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड और उसके घर वालों की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अब सवाल ये था कि आखिर ग्रीष्मा ऐसा क्यों करती, वो भी तब जब दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते। यहाँ तक कि अपनी मौत से पहले भी एक बार भी शेरोन को ग्रीष्मा पर शक नहीं हुआ था। आखिर ग्रीष्मा शेरोन को जहर क्यों दे रही थी, वो क्यों अपने बॉयफ्रेंड की जान लेना चाहती थी। तो जब इसके पीछे की कहानी सामने आई तो पुलिस वालों के साथ साथ पूरे तिरुवनंतपुरम के लोग एक गर्लफ्रेंड की साजिश की कहानी सुनकर हैरान रह गए। ग्रीष्मा के खूनी साजिश की इस दिल दहला देने वाली कहानी को कड़ी दर कड़ी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ग्रीष्मा और शेरोन बेशक एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वाले ये सब कुछ जानते हुए भी ग्रीष्मा की शादी किसी और से करना चाहते थे। ग्रीष्मा के घर वालों ने उसके लिए एक लड़का भी ढूंढा था जो एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन इस कहानी में इससे भी अलग एक पेज था। वो था ग्रीष्मा के घर वालों का एक ज्योतिषी के संपर्क में होना। असल में ग्रीष्मा के घर वाले उसके लिए एक लड़का देखने के साथ साथ उसकी कुंडली भी दिखवाई थी। ग्रीष्मा की कुंडली देखते ही ज्योतिषी ने एक बात कही थी जिसे सुनकर ग्रीष्मा के साथ साथ उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ज्योतिषी का कहना था कि ग्रीष्मा जिससे भी शादी करेगी उस लड़के की मौत हो जाएगी। हालांकि ऐसा सिर्फ उसकी पहली शादी में ही होगा, उसकी दूसरी शादी बिल्कुल सही चलेगी और उसके दूसरे पति को भी कुछ नहीं होगा। अब ग्रीष्मा हर हाल पर अपनी शादीशुदा जिंदगी की हिफाजत करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी खराब हो, वो शख्स मारा जाए
और उसका परिवार उजड़े। ऐसे में उसे अपनी शादी की हिफाजत के लिए एक मोहरे की तलाश थी और बस इसी मोहरे के तौर पर उसने शेरोन को चुना। उसने शेरोन को अपने प्रेम जाल में फंसाने के साथ साथ एक रोज उसके साथ चोरी छुपे शादी की रस्में पूरी की। उसे वरमाला भी पहनाई, यानी किसी को बताए बगैर। अपने तौर पर ग्रीष्मा ने शेरोन के साथ शादी कर ली थी। अब उसे बस अपने पहले पति से अलग होकर दूसरी शादी करनी थी, जिसके लिए घर वालों ने पहले ही आर्मी मैन से बात चला रखी थी। मगर दिक्कत ये थी कि शेरोन इन बातों से अनजान था और वो ग्रीष्मा को हद से ज्यादा मोहब्बत करता था। उसे दूर दूर तक इस बात की कोई भनक भी नहीं थी कि ग्रीष्मा उसके साथ ऐसी साजिश रच सकती है। और शादी के इस ड्रामे के बाद वो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन शेरोन इसके लिए तैयार नहीं था। ग्रीष्मा ने उसे जातक दोष वगैरह की कहानियां भी सुनाई और इस रिश्ते से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शेरोन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। और तब ऐसे में ग्रीष्मा ने स्लो पॉइजनिंग वाली साजिश की शुरुआत की। वो शेरोन से जब भी मिलती उसे आयुर्वेदिक जूस पिलाने की बात कहती। असल में साजिश उसे जूस में जहर मिलाकर देने की थी और वो ऐसा कर भी रही थी। यही वजह है कि जब जब शेरोन ग्रीष्मा से मिलता तब तब जूस पीने के बाद शेरोन की तबीयत बिगड़ जाती थी, उसे उल्टियाँ होने लगती। हालांकि इस बार शेरोन इसे महज इत्तेफाक मानता और ग्रीष्मा पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं करता। और तो और जब 25 तारीख को ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक जूस में मिलाकर जहर की आखिरी और घातक खुराक दी थी, तब भी शेरोन को उस पर शक नहीं हुआ था। और अस्पताल में अपनी मौत से पहले भी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शक के दायरे से बाहर रखा था। जब शेरोन की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें जहर की बात निकली। तब घर वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पहले ग्रीष्मा से पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दूसरे सबूतों से उसका आमना सामना करवाया तो ग्रीष्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और इसी के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन अभी इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। केरल के शेरोन राज मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती रही थी, इसी मामले में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। कहानी का एक बड़ा ट्विस्ट ये था, उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद थाने में ही बाथरूम क्लीनर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हालांकि ग्रीष्मा की ये हरकत सामने आने के साथ ही पुलिस ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर थी। वैसे पुलिस का मानना है कि शेरोन राज मर्डर केस में पुलिस के सवालों से बचने के लिए उसने ये दांव खेला था। इस कहानी में अब भी कई ऐसी बातें हैं जिसे जानना जरूरी है। पूछताछ में ग्रीष्मा ने बताया कि अब वो शेरोन राज से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी, लेकिन शेरोन इसके लिए तैयार नहीं था। असल में शेरोन के मोबाइल फ़ोन पर उन दोनों के कई पर्सनल वीडियोस थे और शेरोन इन वीडियोस को डिलीट करने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसे डर था कि कहीं शेरोन ये वीडियोस उसके होने वाले पति को ना दिखा दे, इसलिए उसने शेरोन की जान लेने का फैसला किया था। इसी बीच पुलिस की जांच में शेरोन और ग्रीष्मा का वो वीडियो सामने आ गया है जिसमें दोनों शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो ये तस्वीरें ना तो शेरोन के घर की है और ना ही ग्रीष्मा की। वैसे भी अब तक की जांच में जो बात सामने आई है, इससे ये साफ है कि ग्रीष्मा शेरोन को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। उससे पहले शादी करना चाहती थी ताकि ज्योतिषी के कहे मुताबिक उसके पहले पति यानी शेरोन की उसकी मौत हो जाए। पुलिस की जांच में फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि ग्रीष्मा इतने दिनों से शेरोन को जूस में खेती में काम आने वाली पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवा जहर के तौर पर दे रही थी। वो शेरोन को धीरे धीरे जहर देकर मारना चाहती थी। फिलहाल ग्रीष्मा की गिरफ्तारी के साथ साथ इस कत्ल का राज तो खुल गया था, लेकिन पुलिस अब तक उसके घर वालों की भूमिका की भी जांच कर रही थी।
कि कहीं साजिश में ग्रीष्मा के घर वाले तो शामिल नहीं हैं। तिरुवनंतपुरम के इस वारदात ने सिर्फ तिरुवनंतपुरम को ही नहीं बल्कि पूरे केरल को हैरान कर दिया था। लोग इस बात पर हैरान थे कि इतनी बेहद पढ़ी लिखी लड़की और पढ़े लिखे परिवार से होने के बावजूद वो ऐसे कैसे ज्योतिषी के कहे पर अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करने को तैयार हो गई। कुछ इसी इरादे से ग्रीष्मा ने अपने पहले पति की मौत को मन ही मन तय कर लिया था। न सिर्फ शेरॉन से चुपके शादी कर ली, बल्कि जब ग्रीष्मा ने उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश की तो ग्रीष्मा ने जहर देकर उसकी जान ले ली और तो और बाद में खुद भी जहर पीने का नाटक किया और दुनिया वालों को गुमराह करने लगी थी। फिलहाल ग्रीष्मा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।